दो सुइयों के मध्य दो सुइयों के मध्य दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। इस टाइप की क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में अगली बार पूछा था, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, अब देखिए दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है, तो हमारा दो सुइयों किसके किसके बीच में कोण निकालते हैं? जो हमारे घंटे वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है, इन दोनों सुइयों के मध्य क्या निकालते हैं? हम कोण निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? यानी होता है थीटा बराबर h गुणे 30 प्लस m/2 होता है अप्रॉक्स 6m। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं? दो सुइयों के मध्य हम कोण ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। जहाँ h हमारा क्या है? आवर है। h हमारा क्या है? आवर है गुणे 30, m क्या है? मिनट है। ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ जिसे लिखा हुआ है, ऐसा इस पर सवाल लगाते हैं। जैसे हमारा सवाल लिखा हुआ है 4:20 4:20 के सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? अब इसको आसानी समझते हैं। अब देखिए हमारा जिसमें है, इसमें 4 क्या है? हमारा आवर है, m क्या है? मिनट है। 4 हमारा क्या? आवर है, और m क्या है? मिनट है। अब यहाँ से निकालते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h का स्थान कितना लिखेंगे हम? 4 गुणे 30 प्लस m का स्थान कितना रखेंगे हम? 20 रखेंगे, बटे क्या हो जाएगा? 2 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 गुणे m का स्थान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 4 कितना? 12, यानी 120 हो जाएगा, प्लस 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डिफरेंट कितना हो जाएगा? यानी 6 कितना? 12, यानी 120 हो जाएगा। 20 का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 और 10 कितना हो जाएगा? 130। यहाँ क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 120। अब इसको घटा देंगे, 130 माइनस 120 कितना आएगा? 10 अंश, यानी अब कितना अंश कोण बन गया? 10 अंश। यानी 4:20 के बाद कितने अंश कोण बनेगा? 10 अंश का कोण बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2:10 ये लिखा हुआ है 2:10 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं, तो हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारा है हावर, और ये क्या है? मिनट। ये हमारा क्या हावर, ये हमारा क्या है? m क्या है? मिनट है। 10 हमारा क्या है? मिनट हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h गुणे 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स कितना होता है? 6m होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ h का स्थान कितना रखेंगे हम? 2 रखेंगे। गुणे क्या होता है? गुणे क्या होता है? 30 होता है, प्लस m का स्थान कितना रखेंगे? या m/2 होता है, यानी हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 गुणे m का स्थान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, प्लस 10 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? यानी 6 दमा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा? 60 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, यानी 65 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 5 अंश आएगा, यानी 2 और 10 के बीच कितने अंश कोण बनेगा? 2 और 10 के बीच 5 अंश का कोण बनेगा। यहाँ समझ में आया? यानी 2 और 10 के बीच कितने अंश कोण बनेगा? 5 अंश कोण बनेगा, जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ से अब एक क्वेश्चन और लिख चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7:35। क्या लिखा हुआ है? 7:35 के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब 7:35 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा? जो हमारा 7 क्या है? 7 है आवर, और 35 क्या है? मिनट है। 7 क्या आवर और 35 क्या है? मिनट है। तो यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर h गुणे 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m। अब यहाँ से निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा? h का स्थान कितना रखेंगे हम? 7 रखेंगे, गुणे क्या होता है? 30 होता है, प्लस m का स्थान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, यानी 35/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 गुणे m का स्थान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको हम करते हैं, कितना हो जाएगा? 7 3 कितना होगा? 21, यानी 210 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 35 का आधा कितना होता है? 35 का आधा 17.5 होता है। कितना होता है? 17.5 होता है। फिर अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30 और 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21, यानी 210 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ दे 210, यहाँ है क्या? माइनस 210 है। अब इन दोनों घटाएंगे तो कितना? 0 आ जाएगा। बचा क्या? 17.5 बचेगा, यानी यहाँ कितना अंश कोण बनेगा? 17.5 अंश कोण बनेगा। यानी इन दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश कोण बनेगा? 17.5 अंश कोण बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी आपको ये 3 मैंने इस पर एग्जाम्पल बताया जो आपको 3 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक थोड़ा सा और ले चलते हैं, थोड़ा से हटकर एक क्वेश्चन और इस पर कराते हैं। देखिए जैसे अगर लिखा हुआ है 11:20। क्या लिखा हुआ है? 11:20
अब इन दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यानी हमारा 11 क्या है? आवर है, और 20 क्या है? मिनट है। 11 हमारा क्या आवर है, 20 क्या है? मिनट है। तो यहाँ से निकालेंगे। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर h गुणे 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स कितना होता है? 6m होता है। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम रखेंगे, इस फार्मूला रखेंगे, मान रख दीजिए। एच का स्थान कितना रखेंगे? 11 गुणे कितना हो जाएगा? 30 और प्लस कितना हो जाएगा? m का स्थान कितना रखेंगे? हम 20 रखेंगे। अपान कितना हो जाएगा? 2 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 गुणे m का स्थान कितना रखेंगे? 20 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से रखेंगे, ऐसे कर दीजिए। 11 कितना होता है? 33 होता है, यानी 330 हो जाएगा, प्लस 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? यानी 20 छक्का कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको करिए, 330 और प्लस 10 कितना जाएगा? 340 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 340 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्रॉस कितना हो जाएगा? 120। अब इसको घटाएंगे, घटा दीजिए, कितना आएगा? जब घटाएंगे इसको, यहाँ देखते हैं 0 में 0 0 आ जाएगा, 4 में से 2 हटाएंगे 2 आएगा, तो 3 घटा कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ देखिए 220 हो गया। अब ये 220 हो गया, ये आपका ये आंसर नहीं हो पाएगा, ये आपका आंसर नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप 220 मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो सुइयों के मध्य सबसे अधिकतम कोण कितना होता है? 180 होता है। दो सुइयों के मध्य जो अधिकतम कोण बनता है कितने अंश बनता है? 180 बनता है। जब 180 ज्यादा हो जाता है, जब कोण 180 ज्यादा रहेगा तो क्या करते हैं? उसको हम 360 में से घटाकर उसका हम उत्तर कर लेते हैं। तो ये क्या है? 180 क्या है? ज्यादा है, तो इससे क्या करेंगे? हम इसको हम 360 में से हम क्या करेंगे? 220 को घटा देंगे। अब 220 घटाएंगे, घटा दीजिए, कितना आएगा? यहाँ घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 6 में से हटाएंगे 2 घटा कितना आएगा? 4 आएगा, और 3 में से 2 घटा कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कितने अंश का बनेगा? 140 अंश का कोण बनेगा। यानी 11:20 के मध्य कितने अंश का बनेगा? 140 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा? 140 अंश का कोण बनेगा। अब एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर हम और देखते हैं कैसे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10:10 क्या लिखा हुआ है? 10:10। अब इन दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? 10:10। क्या लिखा हुआ है? 10:10 लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? आवर हो गया, आवर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मिनट हो गया। क्या हो गया? मिनट हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर h गुणे 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m होता है। अब यहाँ से लगा देंगे, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h का स्थान कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, गुणे कितना जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस m का स्थान कितना रखेंगे? m का स्थान क्या है? 10 है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 गुणे m का स्थान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा, तो अब 10 लिया कितना हो जाएगा? 30, यानी यहाँ हो जाएगा 300 हो जाएगा, प्लस अब 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 धमा कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, अब यहाँ 300 और 5 कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 305 हो गया, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 60। अब इसको घटा देते हैं, अब घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 5 में से 0 टाइम कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 0 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ क्या? 10 में से 6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 200। यहाँ 200 कितना आ गया? 45 आ गया। अब आपको मैंने बताया भी, जस्ट ही बताया, क्या बताया था कि अगर 180 ज्यादा हो जाता है तो उस वैल्यू को क्या करते हैं? हम 300 घटाकर 360 में से घटाकर उसका हम उत्तर कर लेते हैं। किससे करते हैं? 360 में से घटाकर उत्तर करते हैं। अच्छा बताइए, 360 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे घड़ी होता है, घड़ी का डायल कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। आपको पता है कि एक पूरे वृत्त में कितने अंश कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। इसीलिए हम 360 में से उस वैल्यू को घटाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? अब इसको हम 360 में से घटाएंगे। 300 में से घटाकर हम क्या करते हैं? उत्तर करते हैं, यानी 360 माइनस 245 घटा दीजिए। 10 में से 5 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 5। 5 में से 4 कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ बचा 3। 3 में से 2 टाइम कितना आएगा? 1। यानी कितने अंश कोण बनेगा? 105 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा? सॉरी, 115 अंश का कोण। कितने अंश का बनेगा? 115 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए, मैंने पढ़ाया क्या? घड़ी दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, जो आपके पेट के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है।